एग्जिट पोल में कांग्रेस को यूपी में मिल रही 3 सीटें, अमेठी में दिख रही कांटे की टक्कर, मेरठ, मथुरा और लखनऊ में कौन मार रहा मैदान। 4 जून यानी लोकसभा चुनाव के काउंटिंग से पहले देश में एग्जिट पोल्स पर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि अगर इन एग्जिट पोल्स का मोटा माटी आकलन समझा जाए तो स्पष्ट दिख रहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यानी तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। खैर, आज हम इन्हीं एग्जिट पोल्स के आधार पर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश करेंगे और अनुमान लगाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर कांटे की टक्कर है और कौन सी सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता नजर आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। ये सीटें रायबरेली, बाराबंकी और सहारनपुर हैं। एग्जिट पोल में रायबरेली से राहुल गांधी, बाराबंकी से तनुज पुनिया और सहारनपुर से इमरान मसूद के जीतने का अनुमान है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें मैनपुरी से डिंपल यादव और कन्नौज से अखिलेश यादव जीत सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कन्नौज से सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव को करीब 50% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि उनके सामने प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुब्रत पाठक को करीब 38% वोट मिल सकता है। वहीं मैनपुरी की बात करें तो सपा के प्रत्याशी डिंपल यादव को करीब 52% वोट मिल सकते हैं, जबकि उनके मुकाबले उनके सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के जयवीर सिंह को करीब 41% वोट मिलने का अनुमान है। अमेठी में है कांटे का मुकाबला। लगभग हर एक मीडिया एग्जिट पोल्स में अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। स्मृति ईरानी को 47% वोट मिल सकता है, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस के केएल शर्मा को 45.50% वोट मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े में स्मृति ईरानी को करीब 1.5% वोटों की बढ़त है, लेकिन अमेठी का मुकाबला बेहद जोरदार माना जा रहा है। हालांकि 4 जून को ही पता चलेगा कि स्मृति ईरानी और केएल शर्मा में कौन बाजीगर साबित होता है। बड़े मार्जिन से यह 3 सीटें जीत सकती है कांग्रेस। एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर बड़े अंतर से जीत मिल सकती है। राहुल गांधी को 56% से अधिक वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 33% से अधिक वोट मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि बाराबंकी से तनुज पुनिया और सहारनपुर से इमरान मसूद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5% से अधिक वोटों के अंतर बताए जा रहे हैं। यानी रायबरेली, बाराबंकी और सहारनपुर में कांग्रेस को अच्छी बढ़त है। मेरठ, मथुरा और लखनऊ में कौन जीत रहा। एग्जिट पोल के आंकड़ों में मेरठ, मथुरा और लखनऊ समेत 66 सीटों पर एनडीए को जीत मिलती दिख रही है। जिस मेरठ सीट पर बीजेपी के अरुण गोविल को फंसा हुआ बताया जा रहा था, वह एग्जिट पोल के आंकड़ों में 51% से अधिक वोट पाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मथुरा से हेमा मालिनी को 60% से अधिक वोट मिलने का अनुमान है, जबकि लखनऊ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह एक तरफा चुनाव जीतते दिख रहे हैं। उन्हें करीब 58% वोट मिल सकता है। यूपी में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को 66 सीटें, जिनमें बीजेपी को 62, अपना दल एस को 2 और आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 14 सीटें, जिनमें सपा को 11, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2014 की ही तरह बहुजन समाज पार्टी का खाता इस बार भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। 2019 में क्या थे यूपी के नतीजे? पिछले चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी को 62 और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं एक साथ मिलकर चुनाव लड़े सपा और बसपा को 15 सीटें मिली थी, जिनमें सपा के खाते में 5 और बसपा को 10 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, वह भी रायबरेली से सोनिया गांधी जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।